हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। तो ये स्टोरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, उनके स्ट्रगल के बारे में है कि जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल जाया करते थे तो उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस करा है। हम सभी जने जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस चैप्टर से हमें ये पता चलेगा कि उनका भी स्कूल का स्ट्रगल काफी ज्यादा था। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में पढ़ा करते थे, उनके जो हिस्ट्री टीचर है वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, पर्शिया ने फ्रांस को किस साल में हराया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो इस क्वेश्चन का आंसर एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं आता था और वो चुप हो जाते हैं। तो उनके टीचर बोलते हैं, मैंने क्लास में इतनी बार बताया है, तुम्हें अभी भी ये फैक्ट्स और डेट्स याद नहीं हो रही हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे ये सारी डेट्स यूजलेस लगती हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये डेट्स याद करनी चाहिए, बल्कि कि हमें ये फोकस करना चाहिए कि उस लड़ाई के पीछे का कारण क्या था। तो ये चीज सुन के एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो हमें डेट्स याद ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें तो बुक्स में अवेलेबल होती हैं और हमें बाकी सारी चीजों को भी नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो बुक्स में मिल ही जाती हैं। तो वहीं पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें फैक्ट्स ना याद करते हुए हमें ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई है, हमें नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर उन्हें बोलते हैं कि तुम एक डिसग्रेस स्टूडेंट हो और तुम्हें मैं पनिशमेंट देता हूँ कि तुम्हें स्कूल के बाद यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आई नो ये स्कूल तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा है, बट तुम्हें फिर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ उनके हिस्ट्री टीचर ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम ये स्कूल छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें बताते हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। सो ये कन्वर्सेशन यहीं पे एंड हो जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत बुरा लग रहा होता है। बुरा इस बात का लग रहा होता है कि अगले दिन उन्हें फिर से इसी स्कूल में आना है और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे स्कूल में आने के लिए। सो अगले दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी से बात करते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि वो जर्मनी में म्यूनिक जैसी जगह पे रह रहे हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छी जगह नहीं है। वो एक स्लम एरिया है जहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि उन्हें खाने से कोई प्रॉब्लम है। उन्हें परेशानी इस चीज से होती है कि उस जगह पे वायलेंस बहुत ज्यादा है, हिंसा बहुत ज्यादा है, जिसको देख के एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिल दुखता है और वो उस जगह पे रहना नहीं चाहते हैं। तो यूरी उन्हें बताते हैं कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वो भी जगह कुछ इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी दो लड़कों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी और एक लड़का मर गया। जिस लड़के ने दूसरे लड़के को मारा है उसके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ है, वो बहुत आराम से घूम रहा है और उसको दुख इस बात का है कि उसके फेस पे कोई कट नहीं है जिससे वो अपनी बहादुरी के सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सके कि वो भी एक बहुत बड़ा मर्डरर है। सो यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन को सलाह देते हैं कि तुम अपना डिप्लोमा पूरा करो और फिर तुम यहाँ पर आ सकते हो और अपनी फर्दर पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। सो उस दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिर्फ दो ही फ्रेंड थे, एक थे यूरी और दूसरी थी एल्सा, जो कि उनकी कजन थी। और एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि फ्यूचर में एल्सा और एल्बर्ट आइंस्टाइन आपस में शादी कर लेते हैं। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन को एल्सा बोलती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझाती है कि मैंने देखा है कि बेकार से बेकार इंसान भी जो है डिप्लोमा कर लेता है, तुम्हें बस चीज़ों को रटना है और एग्जाम में लिख के आ जाना है और तुम पास हो जाओगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, मेरा रोड लर्निंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर एल्सा बोलती है, मैंने तुम्हारे हाथ में बहुत सारी बुक्स देखी हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं, हाँ करंटली मेरे हाथ में जियोलॉजी की बुक है और मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो बोलते हैं, क्या ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा? तो वो बोलता है, हमारे स्कूल में तो साइंस पढ़ाई भी नहीं जाती है। तो एल्सा बोलते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत क्या है जो चीज़ तुम्हें पढ़ाई भी नहीं जा रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि मेरा इनमें बहुत इंटरेस्ट है, मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और चीज़ों को सीखना बहुत अच्छा लगता है, मैं नॉलेज के लिए ये बुक्स पढ़ता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाना और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और एल्बर्ट आइंस्टाइन तब तक वायलिन बजाते रहते थे जब तक उनकी मकान मालकिन आके उन्हें टोक नहीं देती थी। देन एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर से यूरी से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि वो इस स्कूल में अब नहीं रहना चाहते हैं। वो बताते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने पापा की वजह से यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। देन वो कहते हैं लेकिन बोलते के साथ उनके माइंड में एक आइडिया आता है और वो यूरी से बोलते हैं, क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल लाइन में हो? फिर वो कहते हैं कि जो मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दे कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और मुझे स्कूल से दूर ही रहना पड़ेगा, तभी मेरी जो हालत है वो सुधर पाएगी, ऐसा करके मैं अपने पापा के पास इटली जा सकता हूँ। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पूछने पे यूरी बताता है कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड तो है जिसने जस्ट अभी अभी मेडिकल फिनिश करी है, लेकिन शायद तुम उसके पहले पेशेंट होगे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, शायद वो मान जाए और तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दे। यूरी अपने फ्रेंड से बात करता है और वो डॉक्टर मान
मान जाता है। वहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जाने से पहले यूरी पहले ही बता देता है कि तुम उससे बिल्कुल सही सही बोलना, क्योंकि तुमसे झूठ बोला नहीं जाता है और तुमसे एक्टिंग होती नहीं है। सो जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नस्ट वेल के पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, यूरी ने उन्हें बताया था कि तुम आने वाले हो और तुम्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए, हालांकि तुम्हें कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी शॉक हो जाते हैं कि यूरी ने इन्हें बिल्कुल सच बता दिया। तो डॉक्टर उन्हें लिख के दे देता है, लेकिन डॉक्टर उनसे पूछता है कि तुम इसका करोगे क्या और तुम्हें लगता है कि स्कूल से दूर रह के तुम बेहतर कर पाओगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें अपना पूरा प्लान बताते हैं कि मैं अपने मैथ्स के टीचर से ये लिखवा लूंगा कि मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट हूँ मैथ्स में, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो मुझे इटली में एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्प करेगा और मैं इस स्कूल से दूर चला जाऊंगा। तो डॉक्टर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा 6 महीने का ये सर्टिफिकेट बना दूं? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं बिल्कुल, उतना काफ़ी रहेगा। तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी मैथ्स के टीचर के पास जाते हैं और उनसे सर्टिफिकेट लिखवा रहे होते हैं। मैथ्स के टीचर बोलते हैं क्या मैं इसमें ये लिख दूं कि थोड़े दिनों बाद तुम मेरे से भी बेहतर टीचर हो जाओगे, और मुझे तो पहले से ही पता था कि ये स्कूल तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम और बेहतर कर सकते हो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं नहीं नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। सो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उस सर्टिफिकेट को अपने प्रिंसिपल ऑफिस में देने ही जा रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल ने ऑलरेडी उन्हें बुलाया हुआ है और उन्हें ये अच्छा लगता है कि अब उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा प्रिंसिपल से मिल पाएंगे। जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं, प्रिंसिपल काफी गुस्से में होते हैं और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं कि हम तुम्हें रेस्टिकेट कर रहे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से, ना तो तुम खुद पढ़ते हो और ना बच्चों को पढ़ने देते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली में अंदर ही अंदर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली मुझे इस स्कूल से निकाला जा रहा है, लेकिन उन्हें एक दुख भी होता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, एक सर्टिफिकेट बनाया था, अपना नर्वस ब्रेकडाउन दिखाया था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उन्हें खुद इस स्कूल से निकाला जा रहा है। एंड में जाते जाते प्रिंसिपल को एल्बर्ट आइंस्टाइन बताना तो चाहते हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि उनका काम तो बन चुका था। और वो इतने खुश होते हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो उनके प्रिंसिपल उन्हें कमांड करते हैं कि जाते जाते गेट बंद करते जाना, लेकिन वो उनको ना सुनते हुए सीधे चले जाते हैं। सो इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाता है और हमने ये सारी चीजें सीखी कि किस तरीके से एक महान दिग्गज यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने स्कूल में इतना सारा स्ट्रगल झेला है। उसी के साथ साथ हमने ये भी चीज़ें सीखी कि नॉलेज मैटर करती है, रोट लर्निंग इतनी मैटर नहीं करती है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू।